जय श्री कृष्ण। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी मां के गर्भ में रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रवेश करता है और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि किसी की पत्नी जवानी में ही क्यों मर जाती है और क्यों पिता के रहते उसके सामने उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वैसे हमने गर्भ संस्कार पर भी एक वीडियो बनाया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया, हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी मां के गर्भ में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है? प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग और पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म और मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हे धनुर्धारी, जन्म और मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह सदा से ही संसार में होता आ रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है, वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन फिर उनसे पूछते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। यह मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके? तब श्री कृष्ण बोलते हैं, पांडुपुत्र, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन पुनः उनसे सवाल करते हैं, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, जो प्राणी